इसमें मध्य प्रदेश में कृषि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मध्य प्रदेश कई फसलों के उत्पादन में देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एमपी का कई फसलों के उत्पादन में देश में पहला स्थान भी है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कृषि उत्पादन के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है और कई बार मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कृषि क्षेत्र में आपका पुरस्कृत भी किया गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आपका एग्रीकल्चर है और देश की लगभग आपकी 72.37% जनसंख्या जो है वो आपकी गांव में निवास करती है और ये ज्यादातर लोग यानी कि कृषि कार्य ही करते हैं। आपका इनका कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रहता है और आपके ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपका ग्रामीण जनसंख्या है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से पर डिपेंड करती है और इनका जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन है कृषि। मध्य प्रदेश में 49% भाग पर कृषि की जाती है यानी कि आपका जो टोटल एरिया है उसका लगभग आधे भाग पर यानी कि खेतीबाड़ी होती है। बकाया में यानी कि आपका यहाँ पर पर्वतीय और पठारी भूमि होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो आपका फॉरेस्ट से कवर होता है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 9% आपका मध्य प्रदेश में है। इसमें आपका एमपी में दो तरह की प्रमुख रूप से फसलें होती हैं, एक आपका रबी की फसल और एक आपका खरीफ की फसल। रबी की फसल आपके टोटल जो है 54.25% भाग पर बोई जाती है और इसके बाद आपका जो रबी की फसल है वो 45.75% भाग पर बोई जाती है और राज्य के कुल कृषि उत्पादन में कुल जो जीडीपी है आपका उस जीडीपी में आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आपका 21.4% होता है आपका टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट में। और मध्य प्रदेश में कुल फसलों की बुवाई जो होती है उसमें 41% आपकी खाद्यान्न फसलें हैं और 21% आपकी पल्स और 29% आपका ऑयल सीड, ये आपका रेशियो रहता है। और एमपी आपके टोटल यदि देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया में थर्ड नंबर पर, फर्स्ट आपका यूपी, सेकंड आपका पंजाब है। और यदि हम बात करें ये आपका फूड ग्रेन में जो प्रोडक्शन में एमपी का थर्ड प्लेस है, फर्स्ट आपका यूपी और सेकंड पंजाब और थर्ड आपका एमपी है। तो इस तरह से इंडिया में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एमपी का बहुत बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग पर यानी कि जो बोई जाने वाली फसल है यानी कि आपका जो रकबा होता है, लैंड आपका होल्डिंग है, वो आपका गेहूं का ज्यादा है। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पर धान और ज्वार का है। इसमें आपका गेहूं और धान मतलब आपका जो व्हीट एंड पैडी है इसका बहुत माइन्यूट डिफरेंस है और थर्ड नंबर पर फिर आपका ज्वार का आता है। फर्स्ट आपका व्हीट का है, सेकंड आपका राइस और थर्ड आपका ज्वार का। मध्य प्रदेश कई फसलों के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, जैसे आपका दलहन की फसलें इनकी दालें पल्सेस और चना, ग्राम, अलसी इनके उत्पादन में आपका, और सोयाबीन आपका, ग्राम, लाइन सीड और पल्सेस इनके प्रोडक्शन में एमपी इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। ये आपकी एग्रीकल्चर
का जो वितरण है, कौन कौन सी फसल किस एरिया में क्रॉप्स होती हैं, ये आपका चावल का बताया है। आपका ये साइन जो है ना चावल का है, और चावल किस किस एरिया में होता है। मेनली आपका जो चावल है वो ईस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा आपका ये राइस प्रोडक्शन होता है। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम आपका ये एरिया है ना आपका मैक्सिमम ये आपका चावल का है। गेहूं उत्पादन आपका जो मैक्सिमम गेहूं का होता है वो आप देखें कि ये नर्मदा घाटी वाला और मालवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका गेहूं का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। और इसके बाद आपका ज्वार का प्रोडक्शन है वो आपका मालवा क्षेत्र में और आपका ये इसी क्षेत्र में ज्यादा होता है। और कपास कपास का ये आपका जो ज्यादातर मालवा और ये निमाड़ क्षेत्र में होता है। आपका गेहूं के प्रोडक्शन में आपका एमपी का थर्ड प्लेस है। फर्स्ट आपका यूपी है और सेकंड आपका पंजाब है और थर्ड आपका एमपी है। एमपी अभी सेकंड भी चल रहा था लेकिन पंजाब का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है, इस वजह से एमपी अब थर्ड प्लेस पर आ गया है। मक्का के उत्पादन में यानी कि एमपी का फर्स्ट प्लेस है और सोयाबीन के उत्पादन में भी फर्स्ट है। चना के प्रोडक्शन में भी एमपी फर्स्ट है और सभी दालों के यानी प्रोडक्शन में देखा जाए टोटल ओवरऑल यानी कि नंबर 1 पर है। सरसों में आपका सेकंड नंबर है, यानी कि फर्स्ट आपका राजस्थान का है, सेकंड आपका हरियाणा का है, थर्ड आपका एमपी है। और टोटल अनाज उत्पादन में यदि हम बात करें तो यूपी और पंजाब के बाद एमपी का थर्ड प्लेस आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट। मौसम के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। मौसम के अनुसार यानी कि मुख्य रूप से फसलें दो प्रकार की हैं, एक खरीफ की फसल और दूसरी आपकी रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है ये आपका जब मानसून स्टार्ट होता है तब ये जून जुलाई में बोई जाती है और आपका जब ये अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। और इसमें आपका प्रमुख रूप से जो फसलें हैं वो आपका चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द, मूंग, अरहर। ये जो प्रमुख फसलें हैं आपकी वो खरीफ की उसमें सीजन में बोई जाती हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा आपका जो बोई जाने वाली फसल है वो आपकी चावल का है। चावल सबसे ज्यादा एरिया में बोया जाता है 30। और जूट भी इस एरिया में बहुत सॉरी इस सीजन में बोई जाती है। गन्ना भी इस सीजन में बोया जाता है। कॉटन कपास बोया जाता है। दालें सारी इसी आपका सीजन में बोई जाती हैं। तो एमपी में आपकी खरीफ की फसलें काफी बड़े एरिया में बोई जाती हैं। इसके बाद आप मूंगफली, आपकी ग्राउंड नट्स, ये भी आपका इसी खरीफ के सीजन में बोई जाती है। रबी की फसलें, ये फसलें आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। स्पेशली जब यानी कि खरीफ की फसल काट ली जाती है उसके बाद इसकी बुवाई स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में यानी कि काटी जाती है। ये आपका टाइम अभी है इस रबी की फसल के काटने का चलता है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। चना, जौ, मटर, अलसी, बरसीम, सरसों, ये सारी फसलें हैं वो आपके रबी की फसल में आते हैं। तो ये आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और इनका हार्वेस्टिंग जो की जाती है वो मार्च अप्रैल में होती है। और ये फसल जो है एमपी की इकोनॉमी में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपकी इसमें ये फसल होती है। अब देखें जायद फसल, ये तीसरे टाइप की फसल होती है और
रबी और खरीफ के बाद यानी कि इसमें जो जायद फसलें हैं ये अप्रैल मई में बोई जाती हैं और आपकी जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इसमें ज़्यादातर आपका ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज और जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो इस टाइमिंग में होती है और ये गर्मियों में ही बोई जाती है, गर्मियों में ही काट ली जाती है। अब देखें कि आपका एमपी को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका एग्रीकल्चर जो रीजन्स हैं वो आपके एमपी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें 5 आपके एग्रीकल्चर रीजन्स हैं। इसमें फर्स्ट आपका है पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, यानी कि आपका वेस्टर्न एरिया में जो ब्लैक सॉइल जहाँ पाया जाता है वो स्पेशली आपका मालवा रीजन जो है, इसमें काली मिट्टी में काफी फसलें बोई जाती हैं। ये क्षेत्र में आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, खरगोन। ये स्पेशली आपकी 2 फसलों के लिए कॉटन और आपका ज्वार, ये 2 इसमें स्पेशली आपकी इस रीजन में क्रॉप्स होती है, ज्वार और कपास। नेक्स्ट आपका नॉर्दर्न रीजन में वीट एंड ज्वार, ये 2 क्रॉप्स हैं स्पेशली इस रीजन में होती हैं। इस रीजन के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये आपके। और इसके अलावा 2 साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये भी आपका वीट एंड ज्वार का यानी कि मेनली एरिया है। और थर्ड फिर आपका है मध्य भाग में गेहूं का क्षेत्र आता है। आपका गेहूं इसमें कहाँ बोया जाता है? भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी के सेंट्रल एरिया में आते हैं और यहाँ पर आपका स्पेशली वीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। अब इसके बाद आपका फोर्थ है चावल और गेहूं का प्रदेश, आपका वीट एंड राइस रीजन। इसमें आपका उत्तर में ये क्षेत्र आता है। उत्तर में आपका पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी के आपके दक्षिण और एक पेटी के रूप में यहाँ पर है। ये चावल और गेहूं का एरिया। इसके बाद आपका संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी कि आपका एंटायर ईस्टर्न एमपी जो है वो किसका रीजन है? वो आपका राइस का है। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पूर्वी भाग में होता है, जिसमें आपका सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये सारा जो पार्ट है आपका, यहाँ पर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज्यादा यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो बालाघाट में सबसे ज्यादा आपका ये चावल का उत्पादन होता है। अब फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें आपका पहला है आपका ज्वार का क्षेत्र। ज्वार फसल का जो उत्पादन सोरगम का, वो कहाँ होता है? शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योपुर और मुरैना। ज्यादातर वो एरिया है जो आपके राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है, क्योंकि राजस्थान में आपका ज्वार का काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है।
इसके बाद सेकंड आपका ऐसा क्षेत्र जो गेहूं और ज्वार जैसे एरिया में होता हो, ये आपका गेहूं एंड व्हीट एंड सोरगम रीजन। इसमें आपका मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, दमोह, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, ये जो सारा एरिया है यहाँ पर 2 फसलें होती हैं, गेहूं और ज्वार की। आपका कॉटन बेल्ट कौन सा है? इसमें आपका निमाड़ का एरिया और आपका मालवा का एरिया काफी आता है। खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और इंदौर, देवास, ये सारा वो एरिया है जहां पर आपका कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका कॉटन एंड व्हीट बेल्ट, देखिए कपास और गेहूं का क्षेत्र, कपास भी होता हो और गेहूं भी होता हो, तो ऐसा आपका नीमच, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, देवास, सीहोर, शाजापुर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपका कॉटन एंड व्हीट दोनों का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आपका कॉटन एंड राइस बेल्ट जो है, इसमें खंडवा और बुरहानपुर, ये खंडवा और बुरहानपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें आपका। नेक्स्ट आपका सोरगम, कॉटन और राइस, ये इसमें 3 क्रॉप्स हैं आपका इसमें होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, सिवनी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें आपका चावल भी होता है, कपास भी होता है और ज्वार भी होता है। इसके बाद आपका राइस का बेल्ट जो है, इसी राइस के बेल्ट में आपका कोदो भी होता है और ये कुटकी, एक्चुअली में ये बाजरे जैसी छोटे छोटे होते हैं, है ना, ये कोदो और कुटकी, ये आदिवासी एरिया में होने वाली फसलें होती हैं, आदिवासी लोग इनको काफी ज्यादा खाते हैं, है ना। तो ये आपका ईस्टर्न मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीटली, और इसके अलावा इसी एरिया में देखा जाए तो ईस्टर्न में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, रीवा, जबलपुर और सिवनी, ये ज्यादातर जो राइस का प्रोडक्शन आपके ईस्टर्न एरिया में होता है। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये टोटल एमपी में आपके 11 है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि इसको डिसाइड किया गया है। इसमें आपका ये गिर्द रीजन और इधर आपका ये बुंदेलखंड रीजन, ये आपका येलो कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बुंदेलखंड क्लाइमेटिक जोन है, इसके बेसिस पर यानी कि डिवाइड किया गया है। और ये आपका कैमूर, प्लेटियो, सतपुड़ा हिल्स, ये वाला जो एरिया है, ये इसमें आपको डिफरेंट कलर में बताता हूँ, ये आपका कैमूर प्लेटियो का पार्ट है, ये, और ये आपका नॉर्दर्न हिल्स एरिया का ये वाला पार्ट, ये देख पा रहे हैं आपका ये वाला एरिया, और ये आपका छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया में ये रखा गया है, और ये सेंट्रल एरिया है आपका, सेंट्रल नर्मदा वैली, ये वाला पार्ट, ये, और ये सतपुड़ा प्लेटियो वाला पार्ट है, ये आपका निमाड़ प्लेन्स में ये रखा गया 2
पार्ट इसके, और झाबुआ हिल्स आपका ये वाला झाबुआ हिल्स का पार्ट है ये। और सबसे बड़ा एरिया आप देख पा रहे हैं तो ये आपका मालवा प्लेटियो वाला ये है पार्ट ये आपका, और ये विंध्या प्लेटियो है। ये सारे आपके एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं, तो टोटल 11 है एमपी में, अलग अलग यानी कि क्लाइमेट के बेसिस पर, यानी कि फिर क्लाइमेट के बेसिस पर यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक तो आपका सॉइल, एक क्लाइमेट, और क्लाइमेट में आपका स्पेशली दो चीजें होती हैं, टेम्परेचर और आपका रेनफॉल, ये चीजें आपकी डिसाइड करती हैं। तो इसी बेसिस पर एमपी गवर्नमेंट ने आपका एग्रो क्लाइमेट जोन 11 डिसाइड किया। ये आपके 11 पूरे आपके एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन आपके हैं। इसमें पहला आपका छत्तीसगढ़ प्लान, छत्तीसगढ़ जो प्लान क्लाइमेट आपका जोन है, इसमें राइस प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर जो रेड सॉइल का टाइप, यानी कि इसमें आपको मालूम है कि ज्यादातर जो राइस प्रोडक्शन अच्छा होता है वो रेड येलो जो सॉइल है उसमें काफी अच्छा होता है। और यहाँ पर ये रेड येलो कैसी मीडियम होती है छत्तीसगढ़ प्लेन्स में, और यहाँ आपका रेनफॉल जो रेंज है वो 1200 मिलीमीटर से लेकर के 1600 मिलीमीटर तक होती है। और इसमें जो आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आता है छत्तीसगढ़ प्लेन में अकेला। अभी आप मैप में एक बार फिर उसको देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका ओनली बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो छत्तीसगढ़ प्लेन में ओनली आता है, ये सिर्फ ये। ओके, अभी मैंने जो 11 पूरे बताए थे आपको डिस्ट्रिक्ट, उन्हीं में से ये। नेक्स्ट, इसके बाद नॉर्दर्न हिल्स रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। नॉर्दर्न हिल्स जो रीजन है वो छत्तीसगढ़ का, इसमें भी आपका राइस प्रोडक्शन इसमें भी होता है। ये दोनों ही आपके छत्तीसगढ़ से लगे हुए एरिया हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन का भी और हिल्स एरिया भी। यहाँ दोनों जगह पर आपका राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और इस एरिया में भी आपके रेड, येलो, मीडियम, ब्लैक ये आपकी सॉइल होती है। और इस एरिया में भी वही रेनफॉल का जो रेंज है वही है, 1200 mm से लेकर के 1600 mm। और इसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं मोस्टली आपके एमपी के ईस्टर्न पार्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें आपका शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी और उमरिया, ये सारे आपके जो छत्तीसगढ़ से इनकी बाउंड्री टच करती है ज्यादातर वो डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद आपका थर्ड है कैमूर प्लेटियो। कैमूर प्लेटियो एंड सतपुड़ा हिल्स, ये आपका थर्ड एग्रो क्लाइमेट जोन है आपका। इसमें गेहूं और चावल का ये जोन है, जिसमें आपका गेहूं का भी उत्पादन होता है और आपका चावल का भी होता है। इसमें आपका मिक्स्ड सॉइल होता है, इसमें रेड और ब्लैक दोनों मीडियम होती है। और इसमें आपका रेनफॉल रेंज जो है 1000 से लेकर के 1400 mm तक होती है। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं वो आपके रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी और सीधी, ये आपका कैमूर प्लेटो सतपुड़ा जो एग्रीकल्चर
क्लाइमेटिक जोन है। इस एरिया में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी। नेक्स्ट आपका फोर्थ जोन देखें, ये सेंट्रल नर्मदा वैली आपका क्लाइमेटिक जोन है। इसमें आपका वीट का प्रोडक्शन होता है इस एरिया में सबसे ज्यादा, और यहाँ डीप ब्लैक सॉइल आपका है, डीप ब्लैक सॉइल होता है। और इसमें आपका जो रेनफॉल रेंज है, वर्षा यानी कि जो औसत होती है वो 1200 से लेकर के 16 तक होती है, 1600 तक। और यहाँ पर जो जिले इसमें आते हैं वो आपका भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन। और इसमें आपका सीहोर, इसमें बुधनी तहसील नहीं आती है, और गुना का कुछ पार्ट आता है जो आपका सेंट्रल नर्मदा वैली में, मेनली आपका भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, ये सेंट्रल नर्मदा वैली डीप सॉइल होता है। उसके बाद आपका विंध्याचल, विंध्याचल प्लेटियो, इसमें आपका नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन ये आपका है। और ये भी आपकी गेहूं की फसल के लिए है। नेक्स्ट आपका गिर्द रीजन, ये आपका यही वाला एरिया है मध्य भारत वाला, जहां पर आपका गेहूं और आपका ज्वार का मेनली प्रोडक्शन होता है। और यहाँ आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गिर्द क्षेत्र में, और ये 800 से लेकर के 1000 मिलीमीटर इसमें वर्षा होती है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपके ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये आपके सारे डिस्ट्रिक्ट गिर्द क्षेत्र में आते हैं, जो एग्रो क्लाइमेट एरिया में कृषि जलवायु क्षेत्र है। उसका बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपका मिक्स्ड रेड और ब्लैक जो सॉइल होता है वो भी मीडियम, ये 800 से लेकर 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। बुंदेलखंड एरिया में आपका छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ और शिवपुरी ये जिले आपके आ जाते हैं इस बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र में। सतपुड़ा जो पठार का जलवायु जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर आपके ब्लैक सॉइल होता है, और वो भी आपका कैसा शैलो। ये 1000 से लेकर के 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें आपके स्पेशली बैतूल और छिंदवाड़ा ये जिले आते हैं। इस तरह से ये 8 आपका एग्रो क्लाइमेट जोन हो गए, अभी 3 और बकाया है। इसमें आपका मालवा प्लेटियो, मालवा के पठार में आपका कॉटन और ज्वार होता है। यहाँ मीडियम ब्लैक सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मध्यम काली मिट्टी। और यहाँ पर आपके 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। और इस में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? मंदसौर आता है, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, धार, ये सारे आपके ये तीनों जो बात के बेल्ट है ना, ये आपके कॉटन और ज्वार के हैं। इसमें आपका मालवा प्लेटियो, निमाड़ प्लेन्स और आपका झाबुआ, ये कॉटन और ये आपका ज्वार का एरिया। इसमें निमाड़ क्षेत्र में ये भी मीडियम ब्लैक सॉइल होता है, और
यहाँ 800 से लेकर के 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये आपका निमाड़ में खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, हरदा और धार का कुछ पार्ट आता है, लेकिन ये आपके निमाड़ क्षेत्र के चारों जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और हरदा और धार। ये थोड़ा थोड़ा इसका एरिया है। झाबुआ हिल्स, झाबुआ हिल्स में भी आपका मीडियम ब्लैक आपका सॉइल होती है और यहाँ पर भी 800 से लेकर के 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें आपका झाबुआ पूरा आता है, इसमें सिर्फ जो पैटलाबाद जो तहसील है उसको छोड़ करके धार का कुछ पार्ट आता है। ये आपका पूरा कंप्लीट पूरे 11 एग्रो क्लाइमेट जोन हो गए जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इनको डिवाइड किया गया। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हम देखें। सबसे पहले आपका गेहूं। गेहूं का जो उत्पादन है ये रबी की फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है और ये आपका एमपी इसके प्रोडक्शन में प्रेजेंट में 3rd प्लेस पर है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा यूपी में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है, 3rd प्लेस आपका एमपी का है। ठीक है, व्हीट प्रोडक्शन में। और गेहूं जो है रबी की सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल है एमपी में। इंडिया में भी रबी की सबसे ज्यादा यही है और एमपी के कुल जो आपका बोया गया क्षेत्र होता है उसमें आपका 30 से लेकर के 35% तक ये गेहूं का उत्पादन होता है। मतलब एमपी में सबसे ज्यादा यदि किसी फसल का उत्पादन होता है तो वो गेहूं का ही होता है। गेहूं सबसे ज्यादा एरिया में बोई भी जाती है और गेहूं का ही उत्पादन सबसे ज्यादा होता भी है। और उसके बाद आपका देश में यदि ये हरित क्रांति से यहाँ गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा है और मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है। वो सबसे ज्यादा आपका होशंगाबाद है, उसके बाद धार, उज्जैन, नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है काफी बड़ा इसके लिए उत्पादन क्षेत्र है। और इसमें वैसे तो मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी क्षेत्र को हम छोड़ दें लगभग हर जगह गेहूं का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है पाथरखेड़ा, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पाथरखेड़ा क्षेत्र में है। गेहूं का उत्पादन पूरे एमपी में सबसे ज्यादा होता है वो मालवा क्षेत्र और आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसके बाद आपका चना। ये चना के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, यानी कि काफी लंबे टाइम से आपका चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान चला आ रहा है। और ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में काफी ज्यादा चना बोया जाता है। चना के उत्पादक जिले हैं जो आपका उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, देवास, रतलाम, झाबुआ, जबलपुर, टीकमगढ़। काफी बड़े एरिया में आपका ये चना का प्रोडक्शन होता है और देश का लगभग 31% आपका चना वो एमपी में होता है। और इस तरीके से ये चना के प्रोडक्शन में एमपी देश में पहले नंबर पर है। उसके बाद आपका शुगर कैन, गन्ना के फसल उत्पादन में आपका जो प्रमुख यहाँ जिले हैं वो सीहोर, मुरैना, देवास, उज्जैन, शाजापुर और ग्वालियर। इन जिलों में आपका गन्ना का उत्पादन काफी अधिक होता है और इन्हीं जिलों में आपके गन्ना के निगे से शुगर बनाने का भी कारखाने लगे हुए हैं। उसके बाद है मक्का। ये आपकी खरीफ की फसल है मक्का और इस मक्का का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका छिंदवाड़ा, मंदसौर, उज्जैन, धार, शाजापुर, नीमच, राजगढ़ और इंदौर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका मेज का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है।
नेक्स्ट, अरहर। ये अरहर के उत्पादन में आपका एमपी का सेकंड पोजीशन है। वैसे तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और अरहर के उत्पादन में आपका एमपी सेकंड पोजीशन पर है। और एमपी के रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इस एरिया में आपका तुअर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आपका ग्राउंडनट, आपका मूंगफली, ये खरीफ की फसल है और ये स्पेशली आपका मालवा का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये काफी ज्यादा इसका मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका सोयाबीन। सोयाबीन ये आपकी काफी इम्पोर्टेंट सॉइल है, सॉरी वो क्रॉप है। और यहाँ पर आपका सोयाबीन का मध्य प्रदेश का, यदि सोयाबीन के उत्पादन में बात की जाए तो नंबर 1 पर यानी कि मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश में देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 48% भाग यानी कि आपका एमपी में होता है। और चूंकि इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन आपका एमपी में ही होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है। ये एमपी का एक निकनेम भी है, सोया स्टेट। तो आपका सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और ये सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपका एमपी में मालवा, प्लेटियो और नर्मदा वैली में होता है, देखिए सबसे ज्यादा। और सोयाबीन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन का, तो वो आपका उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा, रतलाम, शाजापुर, नरसिंहपुर, गुना, भोपाल, देवास, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर वो आपका इंदौर में है। नेक्स्ट, कपास, कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है और ये आपका काली मिट्टी में होती है। आपका कॉटन की क्रॉप का प्रोडक्शन है वो आपकी ब्लैक सॉइल में होती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को आपका कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन जो स्पेशली होता है सबसे ज्यादा मालवा का पठार और आपका नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा होता है आपका। और इसमें भी आपका जो खंडवा खरगोन जो डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा, खरगोन और इन्हीं से दो अलग होकर के बुरहानपुर और बड़वानी जो जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इस एरिया को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। आपका कपास को सफेद सोना कहा जाता है, आपका व्हाइट गोल्ड कहा जाता है किसको? कॉटन को। और इस एरिया में आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसको खंडवा खरगोन या निमाड़ क्षेत्र जो है, इसको यानी कि सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। और आपका कपास अनुसंधान केंद्र आपका ये खरगोन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलसी, लाइन सीड। लाइन सीड में आपका ये रबी की इम्पोर्टेंट क्रॉप है, रबी के सीजन में बोई जाती है और ये तिलहनी फसल है। और ये आपका रीवा में होती है सबसे ज्यादा तिलहन। इसके अलावा आपका सतना, बालाघाट, होशंगाबाद, मुरैना, झाबुआ, सागर, गुना, पन्ना, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये अलसी का उत्पादन होता है। और अलसी प्रोडक्शन में एमपी का हमारे देश में पहला स्थान है और इसका उपयोग ज्यादातर रंग रोगन वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट, तिल। ये आपकी
इम्पोर्टेंट फसल है और ये हल्की जो मिट्टी में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में बोई जाती है और ये तिल का यानी कि तिल उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और इसमें आपका छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, पूर्वी निमाड़ और यानी कि सिवनी में इसकी तिल की खेती होती है। उसके बाद अफीम, ये आपका मंदसौर और नीमच जिलों में इसकी उत्पादन होता है और इसी अफीम के उत्पादन पर यानी कि एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में स्थापित है और ये गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ही इस फसल का उत्पादन किया जाता है। दवाइयों में इसका काफी उपयोग होता है। सरसों, मस्टर्ड, इस सरसों के उत्पादन में आपका एमपी का देश में तीसरा स्थान है और इसमें आपका फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आपका हरियाणा हो गया है और थर्ड आपका एमपी हो गया। और एमपी में भी सबसे ज्यादा आपका उत्पादन होता है वो मुरैना में होता है, उसके बाद आपका भिंड में होता है सरसों का। इसलिए इस आपको भिंड मुरैना को येलो रेवोल्यूशन बेल्ट कहा जाता है, आपका पीली क्रांति का क्षेत्र कहा जाता है। और ये आपका ऑयल मिल आपकी जो एमपी में सबसे बड़ी मुरैना में है। अब जो फसलों का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, किस फसल का उत्पादन, तो इसमें आपका गेहूं सबसे ज्यादा होशंगाबाद में होता है और गेहूं का रिसर्च सेंटर भी होशंगाबाद में है। चावल सबसे ज्यादा आपका बालाघाट में होता है। सरसों का भिंड मुरैना, आपका मुरैना में नंबर 1, उसके बाद सेकंड पर भिंड। मूंगफली खरगोन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये डिस्ट्रिक्ट बात हो रही है। और कॉटन आपका खरगोन में होता है। मतलब आपका मूंगफली और कपास ये दोनों आपका खरगोन में होता है। शुगर केन आपका नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। अफीम मंदसौर, प्याज खंडवा और सोयाबीन उज्जैन और अराई आपका भिंड मुरैना, मक्का छिंदवाड़ा में, ज्वार खरगोन, चना सबसे ज्यादा विदिशा में होता है। उसके बाद है तुअर, सीधी, आलू इंदौर, गांजा खंडवा। ये आपके एमपी में जो नंबर 1 पर यानी कि फसलें किस किस जिले में होती हैं, तो वही आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर ये राई सरसों को ही बोलते हैं? नहीं, राई सरसों नहीं होता है, ये सरसों से भी थोड़ा सा छोटा होता है ना, सरसों से भी छोटा होता है राई। जी सर। और ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये आपका भोपाल में है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आपका जबलपुर में है और मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जबलपुर में है और नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर ये आपका इंदौर में है। राइस रिसर्च सेंटर बड़वानी में। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, काफी इंपॉर्टेंट हैं सारे रिसर्च सेंटर के। और फोडर प्लांट फॉर
लाइव स्टॉक यानी कि पशु आहार का जो केंद्र है वो आपका इंदौर में है। और इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होल्डिंग है वो जैविक खेती सबसे पहले आपका एमपी में इंदौर में स्टार्ट हुई है। ये पूछा गया है कि एमपी में सबसे पहले जैविक खेती कहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो आपका इंदौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका कॉटन रिसर्च सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कपास उत्पादन कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खरगोन में है, कपास अनुसंधान केंद्र। और सेंट्रल रीजनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये आपका ग्वालियर में है, रीजनल पोटैटो सेंटर। क्योंकि आपका जो सेंट्रल लेवल का है वो आपका शिमला में है, उसका रीजनल पोटैटो सेंटर जो है वो आपका ग्वालियर में है। नेक्स्ट ग्रेप्स रिसर्च सेंटर, ये आपका रतलाम में है। और दीनदयाल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में है। शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये आपका नरसिंहपुर में है। ये सबसे ज्यादा आपका शुगर केन का प्रोडक्शन भी नरसिंहपुर में होता है। मैंगो रिसर्च सेंटर आपका रीवा में है। और मस्टर्ड ऑयल रिसर्च सेंटर आपका मुरैना में है। और वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका होशंगाबाद में है। ये आपके रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे, इनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। पहला है आपका मध्य राज्य भंडार निगम। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1958 में, जो यानी कि वेयर हाउस वगैरह की व्यवस्था करता है, जिसमें फसलों को यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है और आपकी जो खरीदी वगैरह भी फसल की वो इसी से होती है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, एमपी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये 1969 में भोपाल में स्टैब्लिश हुआ। ये कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस आपका कॉर्पोरेशन की स्टैब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य कृषि भूमि निगम, एमपी स्टेट लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपका 1977 में स्टैब्लिश किया गया और इसका जो आपका मुख्यालय है वो भोपाल में है। इसका उद्देश्य यही है कि आधुनिक और उत्तम कृषि व्यवस्था स्थापित की जाए, यानी कि मॉडर्न और बेस्ट यानी कि आपका एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप हो। उसके बाद है मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम, एमपी स्टेट सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 1980 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये भोपाल में इसका आपका हेडक्वार्टर है। ये किसानों के लिए बीज की व्यवस्था करने का और यानी कि एक आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्म हाउस डेवलप करने के लिए इसका स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया। हर जिले में आपका किसान परिषद होती है और इसका अध्यक्ष होता है आपका जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो इसी का अध्यक्ष माना जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिकरण यानी कि स्मॉल फार्मर, ये आपकी जो एजेंसी है वो 1971 में एस्टेब्लिश की गई है। तो छोटे छोटे किसान हैं उनको इनकी मदद करने के लिए। और मध्य प्रदेश में कृषि जो होता है यानी कि एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग का जो साइज है वो 2.2 हेक्टेयर का है। यानी कि आपका यहाँ पर जो कृषि जो खेतों का यानी कि साइज की बात करें तो वो खेतों का यहाँ पर एवरेज जो साइज है वो 2.2 हेक्टेयर का है। और इसमें सबसे बड़े जो आपके किसानों की जोत है वो आपके हरदा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि आपके खेतों का साइज सबसे ज्यादा वो हरदा डिस्ट्रिक्ट में है 5.6 हेक्टेयर का।
और आपका सबसे छोटे जो साइज हैं वो आपके कटनी और नीमच जिलों में है 1.5 हेक्टेयर के। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदल करके अब आपका किसान कल्याण और कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, ये आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर लेबोरेटरी ये भोपाल में एस्टेब्लिश की गई है और ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे जो कॉरपोरेशन है, निगम है, बोर्ड है, इन सभी के बारे में मैंने बताया। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एमपी में पहले एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो आपकी जबलपुर में थी। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था जो 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और अब 2008 में एक और आपका ग्वालियर में स्टैब्लिश किया गया है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्टैब्लिश। पहले मध्य प्रदेश के सारे एग्रीकल्चर जो कॉलेज थे वो जबलपुर यूनिवर्सिटी से थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब आपके ग्वालियर से कनेक्टेड है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उत्पादों के विपणन मतलब मार्केटिंग को यानी कि मैनेज करने के उद्देश्य से और बिचौलियों को खत्म कर दिया जाए, डायरेक्ट किसानों से यानी कि फसल खरीदी जाए, इसके लिए आपका ये बोर्ड बनाया गया था 1973, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, ये आपका 1969 में स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना भोपाल में हुई और इसका उद्देश्य यही है कि कृषि आधारित उद्योग जितने भी हैं उनको बढ़ावा देना। ये